आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान भाग 23वां, अध्याय 2, श्लोक संख्या 2 और 3। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत परिस्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाला मनुष्य द्वारा आचरण किया जाता है और ना ही इसे स्वर्ग की ओर या यश की प्राप्ति करने का रास्ता होता है। अर्जुन को परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बालिशता या तो कायरता आपको शोभा नहीं देती है। आप शूरवीर हो, फिर भी ये आई कहां से? ये समय शूरवीरता, उत्साह और जिगर दिखाने का है, पर ये गलत समय पे गलत सोच के कारण तेरे में ये सब प्रवेश कैसे किया? ये प्रश्न करके अर्जुन को अपने कर्तव्य की याद परमात्मा श्री कृष्ण दिलाते हैं और ये भी दर्शाते हैं कि कायरता आपका मूल स्वभाव नहीं है, या तो मूल संस्कार भी नहीं है, क्योंकि आप क्षत्रिय समाज के पुत्र हो। सिर्फ ये सब क्षणिक है, कायरता भी क्षणिक है आपके अंदर, आपके अंदर जो मोहपाश उत्पन्न हुआ वो भी क्षणिक। आप संस्कार से जो क्षत्रिय हो, और ये इतना बड़ा गलत सोच आपके अंदर प्रवेश कर दिया और आपने धनुष्य छोड़ दिया है, ये कतई शोभनीय नहीं है और ना ही कल्याणदेह है। ये कायरता या कर्तव्य निष्ठा से उखाड़ जाने से कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। यानी तेरी इस कायरता को लोक के टीका के कारण बनेगा और परलोक के राह में नरक का कारण बनेगा, क्योंकि आप कर्तव्य से दूर हो। यहां परमात्मा 3 प्रकार के मनुष्य का उल्लेख करते हैं। एक जो विचारशील मनुष्य होता है, सिर्फ खुद का सोचता है, कल्याण की सोचता है, जिसका ध्येय, उद्देश्य या कर्म खुद के कल्याण के सिवा कोई जगह उपयोग नहीं होता है, जिसको हमारी भाषा में स्वार्थी कहा जाता है। दूसरे जो प्रकार के लोग होते हैं, जो मनुष्य पुण्यात्मा होते हैं, वो शुभ कर्मों से स्वार्थ की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। वो लोग सिर्फ स्वर्ग की ही कामना करते हैं। दान, पुण्य, धर्म, यही उनका कर्म होता है। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति है, ये साधारण प्रकृति के लोग होते हैं, जो मनुष्य सिर्फ और सिर्फ संसार को ही महत्व देता है, यानी संसार में खुद की प्रसिद्धि, कीर्ति, उसी की कामना करे। ये 3 प्रकार की मनुष्य की बात करते परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करने की कोशिश की। तेरा ये युद्ध नहीं करने का विचार है, ये
ध्येय प्राप्त करने वाला नहीं है। इसलिए जो युद्ध नहीं करने की बात करते हो वो नरक का द्वार खुलता है। साथ साथ कायरता के कारण अपकीर्ति भी हो जाती है। अगले भाग में हम कायरता को कैसे दूर की जाती है वो चर्चा करेंगे। यहां कृष्ण ने 3 प्रकार के मनुष्य बताए। हमने 2 का बोला था, मगर आज एक ही श्लोक की चर्चा हो पाएगी क्योंकि विस्तृतता ज्यादा है। अभी सांख्य योग चालू है, भगवान बोल रहे हैं तो इसका कोई तात्पर्य भी होता है। धर्म का ढिंढोरा पीटने वाले लोग, हम ये दान करते हैं, ये करते हैं, ये कर्म करते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि इसी से लोगों का कल्याण होता है और साथ साथ ये भी समझते हैं कि हम बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। ये कतई सत्य नहीं है। जो कर्म ढिंढोरा ना पीटे, कर्म की जाहिरात न करे, वही सत्य है। साथ साथ कर्तव्य निष्ठा जो है उससे दूर रह के कभी भी आप अपना कार्य नहीं कर सकते हो। कई कर्तव्य निष्ठा है। संसार पालने की कर्तव्य निष्ठा है, संसार में जीने की कर्तव्य निष्ठा है, साथ में रहे लोगों को संभालने की कर्तव्य निष्ठा है। अगर आप कहीं पर नौकरी धंधा व्यापार करते हो, वहां की कर्तव्य निष्ठा है, वो सब करना पड़ता है। वहां पे आप ऐसा बोलो कि मैं ये पुण्य नहीं है, ये पाप है, ये मैं नहीं करूंगा, तो ये गलत है। इसी तरह अर्जुन को बताते हैं कि ये तो भूमि के अंदर अभी इसी वक्त आपको जो कर्तव्य निष्ठा निभानी है वो निभानी, नहीं निभाओ तो आप कायर और कीर्तिहीन बन जाओगे। आपके जीवन का जीने का लक्ष्य खलास हो जाएगा। यही अर्जुन का कहना है। इसी चैनल से जुड़े रहिए। ये सनातन के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और आप तक ज्ञान परोस रहे हैं। आपको और आपके परिवार को श्री कृष्ण परमात्मा की कृपा बरसी रहे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ में हो सके तो लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। अस्तु शुभम भवतु।